तृप्ति से मुक्ति, सेटिस्फैक्शन से मुक्ति, पूरा रास्ता हमारा यही है। तृप्त हो जाएंगे तो मुक्ति भी मिल जाएगी, लेकिन हम तृप्त होते नहीं हैं। तृप्ति से मुक्ति, संतुष्टि से मुक्ति, सेटिस्फैक्शन से मुक्ति। हर कोई कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, और करते करते यही सोचता कि ये काम अगर हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। खुशी ढूंढ रहा है, ये हो जाएगा तो मेरा ये काम हो गया तो ऐसा हो जाएगा। हर जगह तृप्ति को ही ढूंढ रहा है। और तृप्ति मिले कैसे? क्योंकि जब तक नेगेटिविटी है, डिससैटिस्फैक्शन में नेगेटिविटी है, और सेटिस्फैक्शन में ब्लिस, कंटेंटमेंट और पीस, ये तीनों है। तो सेटिस्फैक्शन, और ऐसा लग रहा है आज क्यों बात कर रही हूँ मैं, यहाँ हर कोई सेटिस्फाइड लग रहा है, मस्त बैठे हुए हैं, अच्छा नाश्ता मिल गया, वो माइक भी चेंज कर रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं। ऐसा लग रहा है कि तृप्ति की बात करूं या नहीं करूं। एवरीवन इज़ इन दैट मोड, सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, सत्संग में आ गए, और गुरुजी जो बोलेंगे वो सुन के और तृप्त हो जाएंगे। आप लोग का ऐसा लेवल है कि तृप्ति से और आगे जाने वाला लेवल सेटिस्फैक्शन का। लेकिन पहले हमको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। आदत ऐसी हो गई है, कोई रेस्टोरेंट हम जाते हैं, वहाँ अगर हमको अच्छा खाना मिल जाता है, पहचान वाले लोग मिल जाते हैं, या वेटर अच्छा सर्व करता है, तो अगले बार भी मन होता है कि उधर ही जाए। अरे उधर अच्छा खाना मिला ना, वो अच्छा पहचान रहा है ना, हमको अच्छा सर्विस मिला। जब वो मिल जाता है, अच्छा खाना, अच्छा रिकॉग्निशन, तो हमको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, और वो ही सेटिस्फैक्शन के पीछे हम बार बार वहाँ जाना चाहते हैं। कोई है बिजनेस में बड़े फुल पेपर ऐड दे रहा है, कोई रियल एस्टेट वाला होगा या और कोई होगा, अपने बिजनेस का फुल पेपर ऐड दे रहा है। बेसिकली उसका ईगो भी सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फैक्शन, ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन ईगो सेटिस्फाई होते हुए भी दूसरे लोग जो उसका ऐड पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं कि छोटा ऐड देके अरे ये बेकार आदमी होगा, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो दूसरे लोगों का, जिनका रिक्वायरमेंट है कि बड़ा ऐड होगा तो अच्छा आदमी होगा, अच्छा प्रपोजल होगा, अच्छा प्रोजेक्ट होगा, वो देख के दूसरा आदमी वो सेटिस्फाई होता है कि ये वाला अच्छा है। तो यहाँ इसको सेटिस्फैक्शन मिला तो वो ऐड से और कोई को भी सेटिस्फैक्शन मिला, और वो आगे बढ़ता है। उसकी जो भी डिज़ायर्स है, मकान हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो, सेटिस्फैक्शन जहाँ है वहाँ आगे सेटिस्फैक्शन ही मिलता है। मदर्स का तो एक अलग ही है। अगर बच्चा अच्छा पढ़ता है, कितने खुश होते हैं, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिया। वही बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो डिससेटिस्फाइड, कुट कुट, वो बराबर नहीं पढ़ रहा, ये नहीं कर रहा, होमवर्क नहीं कर रहा, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, तीनों शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मल जो डिससेटिस्फैक्शन है, ये सब एस्पेक्ट्स है, हेट्रेड, जेलसी, गुस्सा और तू मैं करना। तो सेटिस्फाइड अगर हम रहेंगे, 5 तरह से हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। मटेरियलिस्टिकली, फिर इंटेलेक्चुअली, हाँ हमारा दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमने अच्छा आंसर निकाल लिया, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, और स्पिरिचुअली तो है ही। और अगर पेट भी खुश हो जाता है, अच्छा खाना मिल जाता है, अच्छा प्रसाद मिल जाता है, तो ये जब 5 सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम एक ब्लिस मोड में चले जाते हैं। और जब वो पेट भरा हुआ है, अच्छा खाना मिला हुआ है, सब सेंसेस तृप्त हो गए हैं, फिजिकली या मेंटली, ईगो भी अगर सेटिस्फाई हो गया है, इंटेलेक्ट भी अगर सेटिस्फाई, तो गुस्सा नहीं आता है उस टाइम, हेट्रेड नहीं आता है, कुछ भी नेगेटिव ट्रेट नहीं रह पाता उस टाइम, वो भाग जाते हैं दूर। तो सेटिस्फैक्शन लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईच एंड एवरी एक्ट में एक्सेप्ट कर लिए, जैसे अभी आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप लोग को सेटिस्फैक्शन की बातें मिल रही है। वही अगर मैं कुट कुट इरिटेट करता, फिर और कुछ होता,
तो वो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम और ऐड होके हम कोई सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। तो तृप्ति से ही मुक्ति हो सकती है। अब ये मुक्ति कैसी होगी? फिजिकल मुक्ति है ना ये तो, लेकिन मेंटल मुक्ति भी यहाँ से ही शुरू होती है। जब नेगेटिव ट्रेट्स नहीं रहेंगे लाइफ में, हम हर चीज़ में सेटिस्फाइड रहेंगे, हर चीज़ में कोई किंतु परंतु नहीं, फैमिली में भी एक हार्मनी हो जाए, सब अपने ही लेवल की बातें कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से लाइफ जी रहे हैं और खुश हैं, एक दूसरे को खुशी दे रहे हैं। पति पत्नी भी अगर रोज किटकिट करे तो वही सब नेगेटिव ट्रेट्स हैं वहाँ, जेलेसी, एंगर, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, और वही एक दूसरे को समझते हैं अगर पति पत्नी तो हार्मनी बना के रखते हैं। खुशी, पसंद का खाना, जैसे गुरुजी बहुत बार बोलते हैं मैं कुछ तारीफ़ कर देता हूँ तो मुझे मेरे पसंद का खाना मिल जाता है। तो गिव एंड टेक पॉलिसी है सेटिस्फैक्शन में भी। कहाँ आपने अप्रिसिएशन में सेटिस्फाई किया तो उनकी पेट पूजा के लिए उनके पसंद का खाना मिल गया। तो ये सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आदमी इसी को ढूंढता है, उसे पता नहीं है अब तक कि मैं वो ब्लिस कैसे पाऊँ। वो सेटिस्फैक्शन छोटे छोटे चीज़ों में हम ढूंढ रहे हैं। खाना पसंद का मिल गया तो ओ आज तो मम्मी ने क्या दाल बनाई है, इतना टेस्टी था, इतने ब्लिस में चले जाते हैं। अच्छा ड्रेस होते हैं हम, वाह मेरा ड्रेस देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आता नहीं है उस टाइम। जब हम ये सोचते हैं ना कि अच्छा खाना मिल गया तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अच्छा ड्रेसअप करते हैं और ख़ुद को सेटिस्फाई करते हैं, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, नेगेटिविटी गायब हो जाती है। ज्वेलरी की भी बात ले लो। अब ज्वेलरी भी कोई को कोई टाइप की पसंद आती है, लेना भी कहीं ना कहीं से अलग जगह से, कोई छोटे दुकान से लेना चाहता है वो उसमें खुश है, आधा दाम दे के छोटे दुकान में जाके ज्वेलरी जहाँ उसकी पहचान है वहाँ लेने में खुश है। वही बड़े दुकान में स्टैंड अलोन बिल्डिंग में दूसरे लोगों को खुशी मिलती है। सेम चीज़ अगर डबल रेट भी कोई ले रहा है, लेकिन अरे वो स्टेटस है, वो दुकान से लाया, ये क्या है, ये छोटे दुकान, वहाँ जब सेटिस्फैक्शन हो गया तो कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता है। छोटे दुकान से क्या हुआ, अच्छा है ना, देखो सेम टू सेम है, ख़त्म बात। नेगेटिविटी एंटर ही नहीं हो सकती। बिजनेस हो, इंटेलेक्ट हो, 5 सेंसेस जब एकदम ब्लिस में है, सेटिस्फाइड है, तो कोई भी चीज़ टक्कर नहीं कर सकती। और सेटिस्फैक्शन इतना इजी है, छोटे छोटे चीज़ों में ही तो करना है ना डेली लाइफ में। अब यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का भी एक पॉइंट आया था। जैसे हमने पहले एक गुरु को फॉलो किया, मामा जी, जो गुरु जी के मामा जी थे उनको फॉलो किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद गुरु जी को लगा उनका सेटिस्फैक्शन लेवल अलग हो गया। नहीं, यहाँ मुझे ये जन्म में ही मुक्ति चाहिए, लेकिन मामा जी जो है पहले गुरु, वो बोलते हैं 4 जन्म के बाद मिलेगा। तो उनका सेटिस्फैक्शन है कि जो मामा जी दे रहे हैं वो बेस्ट है, लेकिन मुझे इससे आगे भी जाना है और यही जन्म में पाना है। ये गुरु जी का आउटलुक था। और मेरा आउटलुक, मैं खुश हूँ, मैं सर्व कर रही हूँ गुरु को, उनको खाना खिला रही हूँ, उनके हिसाब से जो जो पाठ पूजा बताएं वो कर रही हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, कंटेंटेड हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो एक सेटिस्फैक्शन ऐसा भी हो सकता है और दूसरा सेटिस्फैक्शन ऐसा भी हो सकता है जहाँ गुरुजी बोलते हैं मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे इसके आगे वाली खुशी भी चाहिए और ये जन्म में ही चाहिए, इसलिए हमको स्वामी जी मिले। तो सेटिस्फैक्शन बिकम्स द बेस, एक अच्छा पॉजिटिव बेस बन जाता है हमको आगे ग्रो करने के लिए। आज अगर आपको अच्छा खाना मिल जाता है, नेक्स्ट डे आप थोड़े प्रिपेयर्ड हो जाए, ठीक है नई चीज़ ट्राई कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो नई चीज़ भी कांटा बन जाती है। तो जब सेटिस्फैक्शन हर स्फीयर में हमारा एक बेस बन जाएगा, वो एक पॉजिटिव बेस है, क्योंकि वहाँ नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उससे आगे बढ़ने में बहुत आसान हो जाता है। माइंड शांत होता है तो अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचार अच्छा ही रिजल्ट लाएगा। तो तृप्ति से ही मुक्ति।
तो इसलिए गुरुजी स्वामी जी का एक ही कॉन्सेप्ट है, पहले पेट पूजा। पेट भर गया तो अब कुछ भी बोलो, सुना दो, अरे ये लोग सेटिस्फाइड है ना, अब चला जाएगा, नेक्स्ट लेवल तक चले जाएंगे। हम लोग CTC प्रेयर्स करेंगे। सब लोग अपना राइट हैंड अपने दिल पे रखें, पूर्ण भाव और श्रद्धा के साथ दोहराएं। May all the souls be happy and peaceful. Loka samasta sukhino bhavantu. May all the souls please forgive me. Loka samasta Kshama yache. May all the souls be forgiven. Loka samasta Kshama karomi. I love all the souls unconditionally. Loka samasta niswartha prema. We are all children of one divine God. Loka samasta par brahma rupa. Shanti, Shanti, Shanti.